इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लोज टेस्ट से संबंधित एक्सरसाइज लेकर आए हैं और इसमें आप 6 ब्लैंक्स देख रहे हैं, यानी 6 क्वेश्चंस हमें हल करने हैं। ये एक शॉर्ट पैसेज है। इस पैसेज को हल करने के लिए हम आपको संकेत देंगे, कुछ वर्ड मीनिंग्स आपको बताएंगे, उन्हें आप नोट कर लें। विद्यार्थी एक बात और ध्यान दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर वे कैटेगरी वाइज यानी टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लोज टेस्ट को। एक्सरसाइज 2 एक वीडियो हम पहले भी डाल चुके हैं क्लोज टेस्ट के ऊपर, उसे भी आप देख लें। क्लोज टेस्ट, पहले पैसेज को पढ़ लेते हैं, कुछ मीनिंग आपको बताए जाएंगे, आप नोट कर लें। Human development is the key to all developments because man blank all social and economic systems. Human development यानी मानव विकास, मानवीय विकास सभी प्रकार के विकास की चाबी है, यानी सभी प्रकार के विकास की तरफ जाने वाला एक मार्ग है, क्योंकि मनुष्य सभी सामाजिक और आर्थिक सिस्टम्स जो हैं उनको ब्लैंक यहां भरना है, ऑप्शन। सो वी नीड टू डेवलप हिज स्किल्स, इसलिए हमें उसके स्किल्स यानी कौशल जो हैं उन्हें विकसित करने की जरूरत है। बट मियर प्रोफेशनल स्किल्स आर नॉट इनफ, लेकिन मात्र व्यवसायिक कौशल ही पर्याप्त नहीं होते। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग मियरली लिटरेट एंड बीइंग ब्लैंक। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग मियरली लिटरेट एंड बीइंग ब्लैंक। मात्र साक्षर होने और ब्लैंक होने में अंतर है। टू एजुकेट ए चाइल्ड मीन्स टू डेवलप हिज क्रिटिकल ब्लैंक। एक बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ है उसकी क्रिटिकल ब्लैंक में भरना है, उसको विकसित करना, यानी कि हिज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसकी विवेक शक्ति को विकसित करना। डिस्क्रिमिनेशन इसका अर्थ विवेक भी होता है। हिज क्रिएटिव इमेजिनेशन, उसकी रचनात्मक कल्पना को विकसित करना। विल पावर, इच्छा शक्ति, एंड ब्लैंक फॉर एंड इज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और मानवीय संसाधनों के उसके प्रबंधन, यानी इनको विकसित करना। ही शुड बी एबल टू इंजीनियर हिज ओन सक्सेस, उसे अपनी सफलता निर्मित करने में सक्षम होना चाहिए। एंड ब्लैंक हिज ओन यूनिक मेथड्स, और अपने दुर्लभ तरीके फॉर सक्सीडिंग, मैंने सफल होने के लिए अपने दुर्लभ तरीके। ये 5th ब्लैंक, इसे भी भरना है नीचे ऑप्शन देखकर। ऑल्दो ब्रॉड आउटलाइंस आर नेसेसरी, हालांकि विस्तृत रूपरेखाएं जरूरी हैं, विस्तृत रूपरेखाएं जरूरी होती हैं। येट द चाइल्ड मस्ट ग्रो अप, लेकिन बच्चे को ग्रो करना होगा। टू एडेप्ट दीज, एडेप्ट होता है अनुरूप बनाना, मेल बिठाना, यानी मॉडिफाई या ऑल्टर फॉर न्यू यूज। दीज ब्लैंक द सर्कमस्टांसिस इन विच ही इज प्लेस्ड, परिस्थितियां जिनमें वो पड़ा हुआ है, जिन परिस्थितियों में वो है। ये पैसेज था। नीचे ऑप्शंस देखते हैं एक बार। क्वेश्चन 1, ABCD 4 ऑप्शंस, ठीक ऑप्शन हमें चुनना है जो फिट हो ब्लैंक में। तो मीनिंग आने चाहिए, तो आपकी वोकेबलरी बढ़िया होनी चाहिए। तो मीनिंग देख लेते हैं एक बार। ए, रीलोकेट क्या होता है? रीलोकेट होता है मूव टू अ न्यू प्लेस, नई जगह बसना, पुनर्स्थापित होना। तो ये तो नहीं आ सकता वहां। ऑल सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स से पहले नहीं आ सकता है, मीनिंग नहीं निकलेगा। रेगुलेट क्या होता है? कंट्रोल, गवर्न, अरेंज, एडजस्ट, यानी नियमित या नियंत्रित करना। कुछ ठीक लग रहा है ये ऑप्शन, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, रेगुलेटेड, यानी ये पास्ट टेंस है, तो ये यहां नहीं आ सकता है 1 में। सेंटेंस
का मीनिंग निकलेगा नहीं, क्योंकि ये पास्ट टेंस रेगुलेटेड। डिस्पैरेजेस, डिस्पैरेज क्या होता है? बिलिटिल, नीचा दिखाना, पद घटाना, यानी बिलिटिल या डिग्रेड, तो ये भी नहीं आ सकता, मीनिंग नहीं निकलेगा। डी ऑपरेट्स, ऑपरेट क्या होता है? कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ समथिंग, यानी संचालित करना, ये आ सकता है, क्योंकि मनुष्य सभी सामाजिक और आर्थिक सिस्टम्स जो पद्धतियां हैं उन्हें संचालित करता है। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर है वो है डी ऑपरेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑपरेट्स, डी। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए, अनइक्वल्ड क्या होता है? अनइक्वल होता है अनमैच्ड या मैचलेस, यानी अद्वितीय। हमें सेकंड ब्लैंक देखना है, क्या है वो? देयर इज डिफरेंस बिटवीन बीइंग मियरली लिटरेट एंड बीइंग ब्लैंक। मात्र साक्षर होने में और ब्लैंक होने में अंतर होता है। साक्षर होने में और ब्लैंक, अब ब्लैंक में भरना है। अनइक्वल्ड अद्वितीय, उसके बाद क्या मीनिंग है? सस्टेन्ड होता है कंटिन्यूअस, सीजलेस, निरंतर, लगातार, ये भी नहीं आ सकता। प्रैक्टिकल, व्यवहारिक। एजुकेटेड, शिक्षित, शिक्षित, ये आ सकता है, क्योंकि यहां लिटरेट है, उससे मिलता जुलता कि मात्र साक्षर होने में और शिक्षित होने में फर्क होता है। ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है जो चुना जाना चाहिए। तो यहां डी एजुकेटेड आएगा। तो मात्र शिक्षित होने में, मात्र साक्षर होने में और शिक्षित होने में, तो शिक्षित, एजुकेटेड। तो सेकंड जो ब्लैंक वहां लगेगा एजुकेटेड, शिक्षित। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइवलीहुड क्या होता है? आजीविका। बी, फैकल्टीज, फैकल्टीज क्या होता है? इनहेरेंट पावर्स या एबिलिटीज, आंतरिक शक्तियां या योग्यताएं। इनहेरेंट पावर्स या एबिलिटीज। और थर्ड ब्लैंक हम देखते हैं कि सेंटेंस क्या था? टू एजुकेट ए चाइल्ड मीन्स, बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ है टू डेवलप हिज क्रिटिकल ब्लैंक, उसकी क्रिटिकल क्या? आंतरिक शक्तियों को विकसित करना। सी, एमिनिटीज, एमिनिटीज सुख सुविधाएं होता है, सुख सुविधाएं, यानी यूजफुल और प्लेजेंट फैसिलिटी और सर्विस, सुख सुविधाएं। फैसिलिटीज भी सुविधाएं होता है। तो यहां हम देख रहे हैं कि लाइवलीहुड नहीं आ सकता, अमेनिटीज और फैसिलिटीज नहीं आ सकता, मीनिंग नहीं निकलेगा कि बच्चे को शिक्षित करने का अर्थ है उसकी जो क्रिटिकल, जो बड़ी जरूरी एक प्रकार की योग्यताएं हैं उन्हें विकसित करना। तो यहां फैकल्टीज आना चाहिए, बी। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है, जो ऑप्शन चुनेंगे वो बी, फैकल्टीज। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है बी, फैकल्टीज। इनहेरेंट पावर्स जिसे बोलते हैं, आंतरिक शक्तियां, योग्यताएं। फोर्थ देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। पहले फोर्थ पढ़ लेते हैं एक बार, सेंटेंस क्या था? वो था हिज पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, उसकी विवेक शक्ति, हिज क्रिएटिव इमेजिनेशन, उसकी रचनात्मक कल्पना, विल पावर, इच्छा शक्ति, एंड ब्लैंक, इस ब्लैंक में भरना है। एंड इज ब्लैंक, तो उसकी इनहेरेंट पावर्स देख रहे हैं कि विकसित करने की बात हो रही है जो। एंड हिज मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और उसके मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। तो फोर्थ में हमें देखना है कि क्या लगाना है। डेवलपमेंट क्या होता है? विकास, विकास नहीं आ सकता। अक्यूमन, अक्यूमन क्या होता है? अक्यूमन का अर्थ है कुशाग्रता, कीन डिसर्नमेंट, अच्छा और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता। तो ये पावर, यानी द एबिलिटी टू टेक गुड जजमेंट एंड क्विक डिसीजंस, द एबिलिटी टू टेक गुड जजमेंट्स एंड क्विक डिसीजंस, यह आ सकता है। यह ठीक ऑप्शन है
सी इनोसेंस, लेकिन हमें सारे ऑप्शन पढ़ लेने चाहिए। सी इनोसेंस मासूमियत, एक्यूमुलेशन, कोई जमाव, कोई इकट्ठा की गई संचयन, संग्रहण जिसे बोलते हैं, यानी एक ग्रेजुअल गैदरिंग ऑफ समथिंग इज कॉल्ड अकुमुलेशन, संचयन या संग्रहण। तो डेवलपमेंट नहीं आ सकता। फोर्थ जो ब्लैंक है, क्योंकि उसकी क्रिटिकल फैकल्टीज, उसकी जो आंतरिक योग्यताएं, जो शक्तियां, उसकी बात हो रही है। तो यहां पे उसकी एक्यूमन, इसकी बात होनी चाहिए। तो एक्यूमेन यानी कुशाग्रता, अच्छा और तेजी से निर्णय लेने की क्षमता ही आना चाहिए। तो फोर्थ जो ब्लैंक है उसमें हम चुनेंगे बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है बी, एक्यूमेन। क्वेश्चन 4 का आंसर है बी, एक्यूमेन। क्वेश्चन 5 और 6 देखते हैं। मीनिंग देख लेते हैं। ऊपर पहले सेंटेंस पढ़ लें। वो है ही शुड बी एबल टू इंजीनियर हिज ओन सक्सेस एंड ब्लैंक हिज ओन यूनिक मेथड्स फॉर सक्सीडिंग। तो यहां हमें देखना है उसे समर्थ होना चाहिए अपनी सफलता को निर्मित करने में, अपनी सफलता निर्मित करने में उसे समर्थ होना चाहिए, और सफल होने के लिए अपने दुर्लभ जो मेथड्स हैं उसको ब्लैंक क्या करने में। देखिए नीचे ऑप्शंस देख लेते हैं। रिजोल्व क्या होता है? डिसाइड फर्मली या सॉर्ट आउट, निश्चय करना, ठान लेना, संकल्प। रिजॉल्व के भी मीनिंग होते हैं, निश्चय करना, ठान लेना, संकल्प, डिसाइड फर्मली। हालांकि एक मीनिंग सॉर्ट आउट भी होता है, सुलझाना। तो रिजॉल्व का मीनिंग हुआ ये। क्या रिजॉल्व आ सकता है यहां रिजॉल्व नहीं आ सकता, मीनिंग नहीं निकलेगा। एब्जोल्व क्या होता है? एब्जोल्व दोष मुक्त करना, यानी डिक्लेयर फ्री फ्रॉम या पार्डन, दोष मुक्त करना। तो ये भी फिफ्थ ब्लैंक में नहीं आ सकता, मीनिंग नहीं निकलेगा। इवोल्व क्या होता है? विकसित करना, डेवलप या कल्टीवेट, विकसित करना, यह आ सकता है। उसे अपनी सफलता को निर्मित करने में सक्षम होना चाहिए और अपने दुर्लभ मेथड्स, सफल होने के लिए अपने जो यूनिक मेथड्स हैं उसको विकसित करने में सक्षम होना चाहिए। तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, इवोल्व, सी। क्योंकि रिजोल्व ठान लेना, निश्चय करना, एब्जोल्व दोष मुक्त करना, और डी ऑप्शन जो इन्वोल्व शामिल करना, ये यहां फिट नहीं आ रहे, मीनिंग नहीं निकलेगा इनसे। तो जो प्रॉपर हमें आंसर चुनना है वो है सी, इवोल्व। इवोल्व क्योंकि इसका मतलब विकसित करना, डेवलप, कल्टीवेट। तो क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, इवोल्व। क्वेश्चन 5 का आंसर है सी, इवोल्व। क्वेश्चन 6 देखते हैं। लाइन पढ़ लेते हैं पहले नीचे। येट द चाइल्ड मस्ट ग्रो अप, कि बच्चे को ग्रो करना है, टू अडेप्ट दीज, क्या कि इनका मेल बिठा ले, किससे? डैश दी सर्कमस्टांसिस, उन परिस्थितियों से इन विच ही इज प्लेस्ड, जिनमें वो पड़ा हुआ है। लाइन क्या थी? ऑल्दो ब्रॉड आउटलाइंस आर नेसेसरी, हालांकि व्यापक या विस्तृत रूपरेखाएं जरूरी होती हैं, लेकिन बच्चे को, या द चाइल्ड मस्ट ग्रो अप टू अडेप्ट दीज, पर बच्चे को इन्हें या इनका तालमेल बिठाने की जरूरत है उन परिस्थितियों से जिनमें वो पड़ा हुआ, जिन परिस्थितियों में वो है। तो अडेप्ट देख रहे हैं, वर्ब एक, ADAPT। इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन आता है? टू आता है, अडेप्ट टू। अडेप्ट टू, मेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना, अडेप्ट टू होता है। तो यहां हम लगाएंगे
डी ऑप्शन 2, विद अलोंग विद अराउंड नहीं, क्योंकि अडेप्ट के बाद हमें टू लगाना होता है, सामान्य नियम है ये। मेल बिठाना, सामंजस्य स्थापित करना। तो यहाँ डी ऑप्शन चुनेंगे 2। तो कुछ वर्ड मीनिंग्स हमने आपको बताए हैं इस पैसेज को पढ़ते समय और हल करते समय, उन्हें नोट कर लें, और आंसर सुनने से रह गए हों तो यहां से नोट कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन का डी, सेकंड डी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी, और सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है डी। तो ये पैसेज सॉल्व किया हमने। पैसेज को पूरा पढ़ना है आखिर तक। वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी आपकी बढ़िया होनी चाहिए, ग्रामर के नियम आपको ध्यान में होने चाहिए। ब्लैंक में जो हम भरते हैं शब्द, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोई नाउन हो सकता है, कोई नाउन फ्रेज हो सकती है, कोई अलग अलग नाउन से अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई हो सकता है, जैसे प्रेपोजिशन भरा हमने इसमें, कंजंक्शन भी भरना आ सकता है, कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब या वर्ब भरना आ सकता है, वर्ब भी भरे हमने, कोई फ्रेजल वर्ब भरनी आ सकती है, कोई ईडियम या उसका हिस्सा, कोई पार्ट ईडियम का, फ्रेजेस का, फ्रेजेस या उनके पार्ट भरने आ सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी खूब, क्लोज टेस्ट, तभी ठीक हो पाएंगे आपके। तो ये वीडियो हमने आपके सामने रखा और आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। और हम आपको फिर याद दिला दें कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट्स में जाकर कैटेगरी वाइज, टॉपिक वाइज अलग अलग वीडियोस आप देख लें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।